Good morning, students. This is Rohit sir here, and today we'll be going through our next steps of making of the fabric. The lesson which was going on already, fiber to fabric, and we were on the verge of discussion of spinning cotton yarn. So you can try making a cotton yarn yourself. Now here there is a given activity. Hold some cotton wool in one hand, pinch some cotton between the thumb and forefinger of the other hand. Now gently start pulling up the cotton while continuously twisting the fiber. Are you able to make a yarn? आपको करना क्या, आपको वो रुई लेनी है कॉटन, ठीक है, जिससे आप ड्रेसिंग मटेरियल में यूज़ करते हो, और उसके बाद उसे कस के पकड़ लेना है थंब और फोर फिंगर के बीच में, एंड उसमें से आपको पुल करते रहना है कॉटन को धीरे धीरे एंड रोटेट करते रहना है। बैक के पार्ट पे आप रोटेशन चालू रखेंगे। तो क्या आप यार्न बना पाए? नहीं बना पाए तो कोई नहीं, आप स्कूल स्टार्ट होने के बाद मैं आपको सिखा दूंगा। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। इन दिस प्रोसेस fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted. This brings the fibers together to form a yarn. तो जो यार्न बनाते हैं हम फाइबर से, कॉटन वुल से या ड्रेसिंग मटेरियल, कोई भी रॉ मटेरियल से हम ये जो यार्न बना रहे हैं उस प्रोसेस का नाम है स्पिनिंग। इसमें फाइबर्स को हम ड्रॉ करते हैं कॉटन वुल में से और इसे बाहर खींच के ट्विस्ट करते जाते हैं, मतलब गोल गोल घुमाते जाते हैं। इससे क्या होता है, ये फाइबर्स साथ हो जाते हैं और यार्न बनाते हैं। धागे जैसा स्ट्रक्चर बनेगा आपका, एकदम पतला, जैसे आप दिया में बत्ती बनाते हैं ना, वैसे आप उसे और खींचेंगे तो और पतला होता जाएगा। A simple device used for spinning is a hand spindle, also called टकली. Another hand operated device used for spinning is चरखा। तो जो सिंपल हाथ में पकड़ के हम जिससे करते हैं वो है टकली, ठीक है। आपने देखा ही होगा वुलन में भी एक बड़ा सा स्पिंडल टाइप होता है, आप ऊनी वस्त्र जब आपके पेरेंट्स सीते हो तो उसमें भी ये टकली का इस्तेमाल होता है। और हैंड ऑपरेटेड डिवाइस जो है जिससे हम गोल गोल घुमा के चरखे की तरह, महात्मा गांधी ने इसका इस्तेमाल किया था। यूज ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस वुमेन। ही इनकरेज्ड पीपल टू वियर khadi clothes made from homespun yarn termed as khadi and shun imported cloth made in the mills of Britain। तो गांधी जी ने ये शुरुआत की थी चरखे की। उन्होंने सबको आगे प्रोत्साहन किया था कि आप घर में अपने कपड़े बना के खादी वस्त्र पहनिए ताकि हम ये ब्रिटिश साम्राज्य से जो कपड़े हैं उनका बॉयकॉट कर सकें। आपने सुना ही होगा ये बॉयकॉट वाला नीति। To popularize and promote Khadi, the Government of India constituted a body called Khadi and Village Industries Commission in 1956। तो इसको और बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था, उन्होंने खादी और विलेज इंडस्ट्रीज़ का एक कमीशन बनाया था 1956 में। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल is done with the help of spinning machines. After spinning, yarns are used for making fabrics। तो स्पिनिंग जो आप ऑलरेडी यहाँ पे है ही बोटाद में स्पिनटेक्स, ठीक है, तो वो भी यही कर रहे हैं। तो लार्ज स्केल में ये मशीनों से थ्रू होता है, क्योंकि बहुत सारा होगा तो आप एक बारी में नहीं कर सकते, तो मशीन क्या है जल्दी जल्दी कर देते हैं। और ये यार्न जो है, इससे यार्न बनाने के बाद इसके फैब्रिक्स बनाए जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं। नाउ यार्न से अब फैब्रिक कैसे बनेगा, अब धागे तो बन गए, अब फैब्रिक कैसे बन रहा है। देयर आर मेनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स। द टू मेन प्रोसेस आर वीविंग एंड नीटिंग। तो बहुत से तरीके हैं, बट उसमें मेन प्रोसेस दो जो है वो है वीविंग और निटिंग। इन एक्टिविटी 2 यू माइट हैव नोटिस दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ 2 सेट ऑफ yarns arranged together. The process of arranging 2 set of yarns together to make a fabric is called weaving. Let us try to weave some paper strips. तो ऑलरेडी एक्टिविटी 2 में आपने देख ही लिया था कि फैब्रिक जो बना हुआ है वो दो तरीके के यार्न से बना हुआ है। जब आपने पुल किया था तो एक दूसरे कलर का थ्रेड आया हुआ, एक दूसरे कलर का। आपके शर्ट्स में भी पैटर्न्स तो आपने देखे ही हैं। तो हमेशा ये जो फैब्रिक है ये दो तरीके के यार्न या एक तरीके से भी बनते हैं, बट ज़्यादातर जो डिज़ाइनर वाले हैं तो वो 2-3 तरीके से बनते हैं। तो चलो हम अभी एक एक्टिविटी करेंगे जिससे एक पेपर स्ट्रिप को हम कैसे वीव करते हैं। टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स। आपको 2 शीट पेपर लेने हैं अलग अलग कलर के। कट स्क्वायर पीसेस ऑफ लेंथ एंड विथ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट। तो लेंथ एंड ब्रेथ या विथ दोनों सेम रख के 30 सेंटीमीटर का आप एक स्क्वायर कट करेंगे। नाउ फोल्ड द शीट्स इनटू हाफ। ऑन वन शीट ड्रॉ लाइन्स एज शोन इन
figure 3.12a and on the other in figure 3.12b। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये कट करके आपने उसमें लाइन ड्रॉ करनी है। आपको फिगर में दिखाई गया हुआ है, यहाँ पे लाइन बनाए गए हैं, ठीक है। तो वैसे आप उसे फोल्ड करके लाइन ड्रॉ कर लेंगे। कट बोथ द शीट्स अलॉन्ग विद डॉटेड लाइन्स एंड देन अनफोल्ड। तो डॉटेड लाइन से आप उसे कट करके अनफोल्ड करेंगे, मतलब फोल्ड खोल देंगे। Weave the strips one by one through the cuts in the sheet of paper as shown in figure 3.12c and 3.12d. Shows the pattern after weaving all the strips. तो यहाँ पे देख ही सकते हैं, आपको सब कुछ कट करने के बाद आपको एक पैटर्न नज़र आ रहा है स्क्वायर शेप्ड ग्रीन के बीच में। तो आप बीच बीच में कट किए जा रहे हैं तो उसमें एक पैटर्न आ जाएगा और उसके बाद ये पैटर्न आपको मिलेगा। In a similar manner, two sets of yarns are woven to make a fabric. The yarns are much thinner than our paper strips. Of course, weaving of fabric is done on looms. The looms are either hand operated or power operated. तो ये जो पेपर से भी पतले होते हैं एक्चुअली हमारे फाइबर्स, तो इनका जो किया जाता है वीविंग, ये लूम्स पे किया जाता है। वो हाथ से भी चलते हैं और पावर से भी, मतलब बिजली से भी चलते हैं। इसके बाद अगला स्टेप हमारे में दूसरा तरीका है निटिंग। हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर निटेड? इन निटिंग अ सिंगल यार्न इज़ यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। तो आपने निटिंग तो देखी होगी, घर में ऊन को बोते हुए, आपके ऊनी वस्त्र बनाते हुए, स्वेटर बनाते हुए। तो एक सिंगल यार्न जो है उससे आप पीस ऑफ फैब्रिक बनाते हैं, मतलब उससे स्वेटर बनाते हैं। आपने कभी पुल किया है यार्न आपके सॉक्स में से? हैव यू एवर पुल्ड अ यार्न फ्रॉम दी torn pair of socks? What happens? A single yarn gets pulled out continuously as the fabric gets unraveled. Socks and many other clothing items are made of knitted fabrics. Knitting is done by hand and also on machines. ठीक है, तो आप अगर वो सिंगल यार्न को खींचते रहेंगे, सॉक्स के धागे को अगर आप खींचते रहेंगे तो खुलते जाएगा। अनरावल का मतलब वो खुल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वर्ड के ऊपर फोकस कर लीजिएगा। अनरेवल्ड दैट मीन्स वो ट्विस्ट होते जा रहे हैं, मतलब खुलते जा रहे हैं। सो मैनी अदर क्लोथिंग आइटम्स आर मेड अप ऑफ निटेड फैब्रिक। निटेड फैब्रिक से बहुत से अलग फैब्रिक्स भी बनते हैं, वो भी हाथ से भी होता है और मशीन से भी होता है। वीविंग एंड नटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। दीज फैब्रिक्स आर यूज्ड फॉर वैरायटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स। तो वीविंग और निटिंग जो है वो बहुत से फैब्रिक्स के में यूज़ किया जाता है एंड ये फैब्रिक्स वैरायटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स में यूज़ होते हैं पहनने के लिए। अब हिस्ट्री क्या है, मतलब ये क्लोथिंग मटेरियल का हिस्ट्री क्या है, पुराना कैसे इसे बनाना शुरू किया गया था। हैव यू एवर वंडर्ड what material people used in ancient time of clothes? It appears that in those times people used the bark and big leaves of trees or animal skins and furs to cover themselves. तो अगर आप पुराने ज़माने के लोगों के बारे में देखेंगे तो उन्होंने कैसे ये किया था, तो उन लोगों ने पत्ते, झाड़, घास, इन सब से अपने शरीर को ढका था। वाइन्स, एनिमल फीस और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स। तो वाइन थे एनिमल का जो शीप से मिलता है, और उनके हेयर से उनको ट्विस्ट करके उन्होंने लंबे स्ट्रैंड बनाए थे, मतलब लंबे धागे। दीज वेर वोवन इनटू फैब्रिक्स। इससे उन्होंने इस यान से फैब्रिक बनाया था। द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन्स नियर द रिवर गंगा। तो शुरुआत के जो भारतीय थे उन्होंने जो फैब्रिक पहने थे वो कॉटन के बने हुए थे और वो रीजन नियर थे रिवर गंगा के। जैसे यहाँ पे दिया ये कॉटन रोल्स, फिर जिनिंग, फिर फाइबर एंड देन स्पिनिंग, फिर यान और निटिंग और वीविंग से फैब्रिक बनता है। फ्लैक्स is also a plant that gives natural fibers. In ancient Egypt, cotton as well as flax were cultivated near the river Nile and were used for making fabrics. तो फ्लैक्स एक पौधा है जिससे हमें नेचुरल फाइबर्स मिलते हैं। इजिप्ट के कंट्री में, मिस्र की कंट्री में आपको कॉटन और फ्लैक्स जो है
वहाँ पे कल्टीवेट किए जाते थे नील नदी के पास में, और उससे फैब्रिक बनाए जाते थे। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन, पीपल सिंपली ड्रिप द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। तो उस टाइम पे ये स्टिचिंग वगैरह नहीं होता था, स्टिचिंग मशीन वगैरह नहीं थी, तो सीधे ये फैब्रिक को, कपड़े को अपने बदन को कवर करते थे उसी से। Many different ways of draping fabrics were used. With the invention of the sewing needle, people started stitching fabrics to make clothes. तो बहुत से तरीके थे, डिफरेंट फैशन से। आज भी कई जगहों पे आदिवासी इसको आप देखते ही होंगे, वो उन कपड़ों से अपने आप को कवर करते हैं। तो जैसे ही स्विंग नीडल बना, पीपल जो थे, लोगों ने स्टिचिंग करना सीख लिया। स्टिच कोल्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन। तो स्टिचिंग के बाद से और स्टिचिंग वाले कपड़े बनने लगे, तो उसके बाद से वेरिएशन बनने लगे। बट इज़ इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज़ यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। तो अभी भी हम लोग जो है साड़ी, धोती या लुंगी और टर्बन ये सब भांगते हैं। टर्बन मतलब पगड़ी, ठीक है। तो ये भी आज तक ये अनस्टिच्ड ही रहते हैं। जस्ट एज देयर इज़ अ लार्ज वैरायटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर आवर कंट्री, अ लार्ज वैरायटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन फैब्रिक्स एंड क्लोथिंग आइटम्स। जैसे हम खाने में तरह तरीके की वैरायटी खाते हैं, वैसे ही तरीके के कपड़े भी हम लोग पहनते हैं। सो होपफुली जो भी मैंने आपको ये समझाया आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं, कॉटन, वूल, फैब्रिक, फाइबर, निटिंग, स्पिनिंग, वीविंग एंड यार्न। ये आपको नोट डाउन करने हैं, एज वेल एज इनकी डेफिनेशंस भी नोट डाउन कर पाए। अगर आप ढूंढ के लिख लेते हैं ग्रेट, अदरवाइज आई विल प्रोवाइड इट टू यू। एंड समरी आपको सभी को ये सारे पॉइंट्स अपने नोटबुक में कॉपी करने हैं। समरी मतलब लेसन का सारांश, ठीक है। तो ये मैंने आपको लेसन समझा दिया है, तो सारांश में कहीं कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो तो आप पूछ सकते हैं, और स्कूल ओपन होने के बाद तो मैं क्लियर करूँगा ही। ओके किड्स, थैंक यू फॉर पेइंग अटेंशन।